वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल की ट्रेनिंग में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे कराई जा रही हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। रोल कॉल क्या होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो सुबह से शाम तक की जो भी यहाँ पे ट्रेनिंग होने वाली है, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताऊँगा और कितनी मस्ती यहाँ पे कर सकते हो आप, वो सारी चीज़ें बताएंगे। साथ ही साथ आप पढ़ने में आपको कितना समय मिलेगा, ये भी आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो ये आप देख लीजिए, ये कुछ इस प्रकार से है, आपको ट्रेनिंग जो है कराई जाती है। ये अभी शस्त्र उठ गए हैं तो उसकी फ़ोटो आप सभी के सामने है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ का ग्राउंड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है यहाँ पे। और वो ऑप्टिकल्स है, ठीक है। यहाँ से मैं फ़ोटो खींच पाया हूँ, तो ये है ऑप्टिकल्स उसके, यानी इस पे पीटी आपकी जो पीटी की रस्सी वगैरह होती है, रस्सा कूद, ये सारी चीज़ें इस पर कराई जाती हैं, ठीक है। ये आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट मैं ऊपर से आप सभी को सारी चीज़ें पहले बता दूँ। नेक्स्ट आप देखिए, आपको ऐसा कुछ बैरक मिलेगा, अधिकतर स्थानों पे हो गया है। ये बैरक आपको मिलने वाला है जिस पे आप सभी को रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिखा देता हूँ, ये अलग बैरक है, ये दोनों अलग बैरक है। आगे दिखा देता हूँ आपको, ये कुछ इस प्रकार से आपका रूम रहने वाला है। रूम के बाहर का ये एरिया है, ठीक है। ये आपका अलग बैरक है, ठीक है। ये सारे बैरक आपको जहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग प्रकार से आपको बैरक जो है दिख रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ यहाँ के रूम कैसे हैं, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो रूम कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वर्दी सबकी टांगी हुई है, थक के सब लोग सोए भी हुए हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ रोल कॉल क्या होता है, ठीक है। रोल कॉल तो रात में आप सभी का देखिए गणना होती है आपका सुबह, एक बार सुबह में होती है जब आप ग्राउंड पे जाते हैं तब, ठीक है। सुबह में आपकी गणना होगी, इसके बाद आप आएंगे वहाँ से, फिर स्कूल के लिए आपको जाएंगे, स्कूल के लिए, तो वहाँ पे आपकी गणना होगी, ठीक है। इसके बाद आपका सबसे लास्ट में रात को गणना होती है, रात में, ठीक है। रात में की गणना होती है। और रात्रि गणना मैं आपका सबका शेड्यूल बताता रहूँ। देखिए, सबसे पहले सुबह में आपको उठना पड़ेगा 5 बजे, क्योंकि अब शस्त्र उठ गए हैं। तो 5 बजे, 5:10 तक आपको फालिन होना है नीचे। इसके बाद आपको ग्राउंड पे लगभग बुलाया जाता है 5:30 बजे, लेकिन आपको पहले ही निकल जाना होता है, ठीक है। 5:30 बजे या 5:20 तक आपको गन लेकर के, बंदूक लेकर के बुलाना होता है, ठीक है। इसके बाद आप वहाँ से आते हैं 8:15 पे छूट जाते हैं, लेकिन आते नहीं, आने में वही लगभग 8:30 बज जाते हैं, ठीक है। 8:30 बज जाते हैं आपको ग्राउंड से आने में सुबह के समय। अब वहाँ से आने के बाद आपको मिलते हैं 10 बजे तक, यानी कि 1.5 घंटे आपको मिलते हैं। अब इसी में आपको नहाना है, ठीक है, नहाना है। वैसे देखिए, अभी जब शस्त्र उठ गए हैं, तो क्योंकि अभी शस्त्र उठ गए तो 8:30 पे जो आप यहाँ पे ग्राउंड पे आ जाते थे शस्त्र वगैरह जमा करने में, ये लगभग आप मान सकते हैं कि 8:45 तक समय हो ही जाता है, या 8:50 तक, ठीक है। तो मान लीजिए कि मोटा मोटी आपको 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको मिलता है। 1 घंटे से 1.5 घंटे आपको मिलते हैं। इसी में आपको खाना भी खाना है, साथ ही साथ आपको नहाना भी है, ठीक है। अगर सुबह नहीं नहाते हैं तो आपको इसी समय में खाना भी है, नहाना भी है, स्कूल का बैग तैयार करना है, और उसके बाद आपको जाना है, ठीक है। स्कूल का बैग तैयार करने के बाद आपको स्कूल के लिए फालिन होना है, ठीक है। स्कूल के लिए फालिन कब होंगे, तो 10 बजे मैंने आपको बताया। 10 बजे का टाइम होता है, लेकिन आपको 9:40 पे बुला लेते हैं स्कूल, क्योंकि 10 बजे शुरू हो जाए। 9:40 पे बुलाते हैं, गणना होती है। उसके बाद 10 बजे से पहले आपको छोड़ देते हैं 9:55 तक गणना लेने के बाद, जिससे आप स्कूल में जा सकें, ठीक है। अब स्कूल में जाने के बाद आप स्कूल पे 2:10 तक छूटते हैं। यहाँ इतने पीरियड में 4 घंटे का पीरियड होता है। अब इसमें 6 पीरियड टोटल होते हैं, ठीक है। 4 घंटे में 6 पीरियड टोटल होते हैं, और इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स बताए जाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, इसके बाद आपका BNS वगैरह हो गया, BNS मूल विधि वगैरह सिखाई जाती है। इसके साथ ही आपको आपराधिक जो कानून होते हैं वो बताए जाते हैं, अपराध के बारे में सारी चीज़ें, और ये बाकी चीज़ें जो होती है वो पुलिस विभाग के बारे में ही होती है, ठीक है। तो इतना चीज़ आप आगे, अब 2:10 तक आप यहाँ पे स्कूल से आते हैं, ठीक है। मतलब 2:10 पे छूटते हैं, तो आने का समय लगभग आप 10-15 मिनट, जैसा स्कूल आपका पास या दूर हो, तो लगभग आप मान लीजिए कि 2:30 तक आप यहाँ पे आ जा रहे हैं, ठीक है। 2:30 तक मान लीजिए अपने बैरक में पहुँच जाते हैं। अब इसके बाद आपका जो फालिन होता है, अगर शस्त्र उठ गया है तो आपका 3:20 पे या 3:30 तक फालिन हो जाता है, ठीक है।
3:20 मान लीजिए ये आइडियल समय है कि फाइलिंग हो जाती है, यानी कि यहाँ भी आपको केवल 1 घंटे मिलते हैं रेस्ट के लिए। अब 3:20 पे फाइलिंग होने के बाद आप सभी को ग्राउंड पे जाने से पहले जाना होता है शस्त्र उठाने के लिए। शस्त्र लेते लेते आपका लगभग 20 से 25 मिनट बीत जाता है, तो 3:50 तक आप वहाँ पे ग्राउंड पे पहुँचते हैं। और उसके बाद जो होती है, अब जितना भी जल्दी आप लेट पहुँचे, फिर 4 बजे ही आपका स्टार्ट होता है क्या, रनिंग, ठीक है। सुबह भी रनिंग होती है, शाम को भी, ठीक है। तो फर्स्ट पीरियड रनिंग होती है आपकी, और सेकंड पीरियड, फर्स्ट ही पीरियड में जो समय बचता है 4 से 6 चक्कर दौड़ाने के बाद, ज़्यादा नहीं, 4 से 6 चक्कर ही रनिंग होती है ग्राउंड की। बाकी अलग अलग जगह अलग अलग होता है। 4 या 6 चक्कर रनिंग कराने के बाद आप सभी का जो है वहाँ पे पीरियड चलने लगता है शस्त्र अभ्यास। और जो है आपकी रनिंग होती है वो शस्त्र के साथ ही होती है। जब आपके शस्त्र उठ जाते हैं तो शस्त्र के साथ ही आपकी रनिंग होती है। तो उसके बाद आप एक हाथ में ऐसे शस्त्र लिए रहते हैं, इसके बाद बगल शस्त्र आ जाता है तो आप दूसरे हाथ में ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों हाथों में शस्त्र लिया जाता है बारी बारी से, जिससे एक ही हाथ में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद शस्त्र का अभ्यास होता है फर्स्ट पीरियड में। सेकेंड पीरियड में भी आपका शस्त्र अभ्यास ही चलता है जब तक शस्त्र आपके उठे, ठीक है। शस्त्र खत्म हो जाएंगे शस्त्र अभ्यास तो नेक्स्ट और कुछ होगा। और जब शस्त्र नहीं हुआ था तो 3:45 पे फाइलिंग होता था, यानी कि आप समझ लीजिए आधे घंटे लेट फाइलिंग होता था शस्त्र उठने से पहले। तो ये हो गया यहाँ पे। आप उसके बाद 4 बजे जाने के बाद आपका 2 पीरियड चलता है, उसमें 4 बजे से 4:45 तक चलता है। इसके बाद लगभग आप यहाँ पे 6 बजे तक छूट जाते हैं, 5:45 तक, मान लीजिए कि 5:45 के आसपास आप छूट जाते हैं, ठीक है। यही टाइम है आपके छूटने का, 5:45 पे आप छूट जाते हैं। एक बार बीच में ब्रेक होता है। सुबह का मैंने नहीं बताया आपको, सुबह 3 पीरियड होते हैं, ठीक है। पहले पीरियड में रनिंग होती है और थोड़ी बहुत जो बचता है एक्सरसाइज होती है। दूसरे पीरियड में आपको सिखलाई दी जाती है और तीसरे पीरियड में भी आपकी सिखलाई की जाती है। तो टोटल 3 पीरियड होते हैं 45-45 मिनट के, ठीक है। और इसमें आपको बैठना नहीं होता है क्योंकि ग्राउंड पे बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो लगभग आपका यहाँ पे शाम तक का 5:25 तक का सारी शेड्यूल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपका जो होता है रात्रि गणना 8 बजे होती है, ठीक है। तो 8 बजे रात्रि गणना होती है, लेकिन आपको उपस्थित होना होता है यहाँ पे 7:45 पे। इसके बीच में आपको खाना पीना खाना है या कैंटीन वगैरह जहाँ भी जाना है, 6 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच आप जा सकते हैं। लगभग आप मान सकते हैं कि 2 घंटे आपको मिल जाते हैं। और बाकी शस्त्र भी जमा करना पड़ता है, तो इसमें आधे घंटे और माइनस कर सकते हो क्योंकि शस्त्र जमा करना होता है। आगे वर्दी वगैरह उतारने में मतलब 1.5 घंटे आप तीनों टाइम आपको लगभग 1 से 1.5 घंटा 3 बार समय मिलता है पूरे दिन में। 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक लगभग गणना होती है। कहीं कहीं 10 मिनट की होती है, कहीं 10-20 मिनट, कहीं 30 मिनट। तो इसके बाद आप खाली हो जाते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे बैरक में पूरा रात आप खाली रहते हैं। हाँ, कभी कभी रात्रि में अचानक गणना हो जाती है, ठीक है। आकस्मिक रोल कॉल जिसे बोलते हैं, तो यहाँ पे आकस्मिक रोल कॉल भी हो जाती है। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता ही चुका हूँ। अगर और कोई वीडियो आपको चाहिए इसके बारे में, जिसके बारे में आपको ना पता हो, अगर आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर पूछिएगा। इस वीडियो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसको पूरी तरीके से कवर करूँगा। जैसे सैलरी में क्या आपकी सैलरी कितनी बनती है, NPS कब कटता है, या फिर और भी जो भी आपको अगर जानना हो तो वो ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी ट्रेनिंग का मैंने पूरा शेड्यूल बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो बताएंगे यहाँ पे कि आपकी शस्त्र अभ्यास कब से शुरू होता है, कितने महीने बीत जाने के बाद आपके शस्त्र उठ जाते हैं, साथ ही कितना JTC में कितने राउंड्स दौड़ाए जाते हैं, या फिर आपकी जो है ट्रेनिंग में कब यहाँ पे शस्त्र अभ्यास ख़त्म होता है, शस्त्र अभ्यास से क्या क्या होता है, परेड कितने दिन होते हैं, क्योंकि शुक्रवार में SP आते हैं, मंगलवार में डिप्टी SP मैम आती हैं और फिर बुधवार को CO सर आते हैं, ठीक है। तो इतने लोग यहाँ पे आते हैं परेड के लिए। तो ये सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।